हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भक्त प्रहलाद से हम क्या सीख ले सकते हैं। देखिए, मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्बल होता है। जिसको मनुष्य जन्म मिला है, जो मनुष्य जन्म लेकर आए इस धरती पर, समझ लो बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। हमें मनुष्य जन्म मिल गया तो हम क्या करते हैं, हम जानवरों वाली हरकतें करते हैं। जानवरों वाली हरकतें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सोचिए, अगर इंसान होते तो इस दुनिया में कितना रेप हो रहा है। अगर उनको समझ होती, इंसान वाला काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये जो रेपिस्ट होते हैं किसी एंगल से लगते हैं इंसान है, नहीं। ऐसे लोग हैवान होते हैं, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। यही तो दानव हैं। इन्हीं को बोला जाता है डेविल, जो मांस शराब व्यभिचार में फंसे हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग डेविल होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर वही नेगेटिव एनर्जियां रहती हैं जो उनको अपने काबू में करके रखती हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। अगर हम सच में 84 लाख योनियों से निकल कर आए हैं तो हम क्यों ना इस जन्म को सुधार लें। नहीं सुधार पाते। ये दुनिया बहुत बड़ी है और कितने लोग ऐसे हैं, सच में बता रही हूँ, सिर्फ मुश्किल से 15 या 25%, वरना मान के चलिए 5% स्पिरिचुअल लोग होते हैं। बाकी सब एकदम पाप में फंसे पड़े हैं। उनको सही गलत का पता ही नहीं है। पाप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, उसके बाद मर जाएंगे। मर के कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। उनको यही नहीं पता कि हमें मरना है। सोचिए, ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। तो आज मैंने जो भक्त प्रहलाद का नाम लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि सोचिए, भक्त प्रहलाद कोई 60 साल के बुढ़े नहीं थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भक्ति जो है एज देख कर नहीं की जाती है। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं ना, वो अगर चाहे छोटा बच्चा ही रहे, 2 साल का, 3 साल का, जो भी हो, भगवान उसको पकड़ लेते हैं। बचपन से ही पकड़ लेते हैं उसे। भगवान कहते हैं ये मेरा भक्त बनेगा। वरना भक्ति जो है सच में किस्मत वालों को मिलती है, बदनसीबों को नहीं। भक्त प्रहलाद की एज क्या थी, लेकिन सोचो, उन्होंने भगवान को पकड़ा। कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो कृपा रही होगी। और उनके पिता रहे होंगे 40-50 साल के, जो भी रहे हों। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनसे बड़े थे ना। वो बच्चे थे और वो मेच्योर थे, समझदार थे। लेकिन सोचो, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाए क्योंकि वो बदनसीब थे। उनके अंदर डेविल वाली एनर्जी थी। इसीलिए तो वो डेविल इतना हावी हो चुका था, वो खुद की पूजा करवाना चाहते थे। वो कहते थे कि मुझे ही भगवान मानो। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भक्त प्रहलाद से क्या सीख लेनी चाहिए। जो भगवान की भक्ति करते होंगे, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं। आज ये वीडियो उनके लिए है। और जो नहीं मानते हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि भगवान ही इस दुनिया के रचयिता हैं। भगवान ही हमको इस धरती पर भेजे हैं, भगवान ही हमें बना के भेजे हैं। ये जो सांसें हमारी चलती हैं, ये जो मेरे मुंह से ये आवाज़, ये स्वर निकल रहा है ना, ये सब ईश्वर की ही कृपा से है। ईश्वर मतलब ये जो स्वर है वो ईश्वर ही है। सबसे पहले तो हम भक्त प्रहलाद से सच में गहरी और जीवन बदलने वाली सीख ले सकते हैं। उनकी मूवी उठा के देखिए। मेरी मम्मी तो शुरू से स्पिरिचुअल थी, तो क्या हुआ, वो बचपन से ही स्पिरिचुअल थी क्योंकि मेरे नाना स्पिरिचुअल थे। अब वो पीढ़ी चलती आई, अब उनको देख के मैं भी सीखी। तो मेरे घर में पता है क्या होता था, जब लोग पता है क्या करती थी, मेरी मम्मी सिर्फ स्पिरिचुअल, सिर्फ धार्मिक मूवी देखती थी। जितने भी भक्ति मूवी हैं, भक्ति सीरियल हैं, वही सब देखा जाता था और उन्हीं से मैं भी सीखी। मैं भी बैठ के देखा करती थी क्योंकि ये ऐसी मूवी होती है कि परिवार के साथ देख सकते हो। इसमें कोई गंदा सीन नहीं होता है, एकदम आराम से सब बैठ के देख सकते हैं। तो मैं भी देखती थी। भक्त प्रहलाद की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ लेसन से भरी हुई है। बहुत कुछ हमें सिखा के गए हो। जितने भी महान आत्माएं इस धरती पर आती हैं, सच में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं और वो सिखा के चली जाती हैं। सीखने वाले सीख जाते हैं और भटकने वाले जिंदगी भर भटकते रहते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ सब भगवान को मानने वाले हैं? नहीं, सब नहीं मानते भगवान को। किस्मत वाले मानते हैं। जिनको भगवान पकड़ लेते हैं वही मानता है भगवान को, वही जानता है ईश्वर को, और कोई नहीं। और एक बात, मानते सब हैं। अभी आप किसी भी धर्म की बात कर लो, किसी भी धर्म वाले से बात कर लो, वो सब कहते हैं हाँ हम मानते हैं, भगवान होते हैं बस।
सब अपने अपने को बताएंगे होते हैं, लेकिन जानता कौन है पता है? भक्त प्रहलाद जैसा जो बन जाता है वो जान पाता है। वो जान गए थे। मानने तो सब मानते हैं, हाँ हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, इतना तो सब बोलते हैं, सब अपने अपने धर्म को लेके चलते हैं, तो वो मानते हैं। लेकिन जानता कौन है? जो किस्मत वाला होता है, जो भगवान का बच्चा होता है। तो भक्त प्रहलाद से पहले सीख क्या लेनी है? अटूट विश्वास। भक्त प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास किया, अपने नारायण पर विश्वास किया, भगवान विष्णु पर विश्वास किया। यहाँ तक कि जब उनके खुद के पिता, उनके अपने, सोचो अपने पिता, जिसको हम बोलते हैं हमारे पापा, उनके वो पिता उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, हर उपाय कर रहे थे किसी तरह मैं इसको मार दूं, जहर दिए, सांप से कटाए, पहाड़ से गिराए, बहुत कुछ किया। लेकिन भक्त प्रहलाद को अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उनका वो विश्वास ही उनको जिंदा रखता था। आपको क्या लगता है, अगर हमें कोई सांप से कटा दे तो हम मर नहीं जाएंगे? लेकिन जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सच बता रहे हो, मौत के मुंह से आसानी से निकल जाते हैं। और वही विश्वास उनको जिंदा कर देता था, वही विश्वास उनको बचा लेता था। वही विश्वास था, जैसे मीराबाई ने जब विष पिया था अमृत बन गया था, वही विश्वास होता है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? जब भक्ति करो तो भगवान पर विश्वास करना सीखो। बस जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपने उस विश्वास को टूटने मत देना। क्योंकि जब कष्ट आता है, दुख आता है ना इंसान पे, और जो भक्ति करता रहता है भगवान का, सबसे पहले वो भगवान पर ही शक करने लगता है। और यही हम हार जाते हैं, जब भगवान पर शक करने लगते हैं। शक नहीं करना, कितना भी दुख आए, दो प्रभु दो। भगवान को भी पता है कि हमें इसको किस हद तक दुख देना है। मौत के करीब नहीं ले जाएंगे, भले मौत को छूकर हम निकल आए, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचाएंगे, इतना पता रहता है। और इतना पता होना चाहिए एक भक्त को, भक्त प्रहलाद की तरह। सोचो, पहाड़ से जब गिराए तो सोचो उनको कितना अडिग विश्वास था, अटूट विश्वास था उनको। फिर सही के लिए खड़े होना। भक्त प्रहलाद हमेशा सच के लिए खड़े रहे। उन्होंने कभी गलत का साथ नहीं दिया। गलत क्या था? उनके पिता कह रहे हैं मुझे भगवान मानो, मुझे भगवान मानो, लेकिन वो माने? चाहते तो डर के मारे मान लेते। यहाँ किसी के कनपट्टी पे अगर बंदूक लगा दें तो बोले भगवान को छोड़ दो, तो डर के मारे छोड़ देगा। लेकिन वो नहीं डरे। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे 100 बार मारने की कोशिश करो, लेकिन मैं अपने भगवान को ही भगवान मानूंगा। चाहते तो गलत का साथ दे देते, नहीं दिया। कहते हैं माता पिता भगवान का रूप होते हैं, लेकिन सोचिए उस समय उनके पिता शैतान बन गए थे। उनकी माँ तो अच्छी थी, लेकिन उनके पिता पूरा डेविल का काम किए, वहां राक्षस का। तो उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें सीख दी। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप सही हो तो डर कर पीछे मत हटना, चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी दुख आए, उसका डटकर मुकाबला करना है। भले ही आपके सामने कोई पावरफुल इंसान हो। अब उनके पिता तो उस समय उनसे तो पावरफुल थे ही, उसी पावर का तो फायदा उठा रहे थे। दुनिया का कोई पावरफुल इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाए और सही को गलत बोले, तो आप उसको गलत बोलोगे नहीं। अगर सही है तो सही बोलो, क्योंकि कितना भी कोई पावरफुल हो, कितना भी, भगवान से पावरफुल नहीं हो सकता। इतना विश्वास होना चाहिए हमें। फिर डर पर जीत। सोचिए उन्होंने डर को हराया। हमारे अंदर इतना डर रहता है, ज्यादातर डिवाइन फैमिली को देखिए, इतना मतलब अंदर से डरी हुई रहती हैं। उसी डर को तो हील करने के लिए उनको बोला जाता है। वही तो है, एक प्रकार का समझ लो, क्या है, जख्म है, एक घाव है। उसी डर में जीती रहती हैं। लेकिन उन्होंने हमें क्या सिखाया? कि डर के आगे जीत है। उन्होंने डर को जीत लिया था। अब सोचो किसी को ले जाके पहाड़ से गिरा दिया जाए, और सोचो वो डरे नहीं, नहीं डरे। वो आंखें बंद करके अपने भगवान का नाम लेते रहे। जो होगा देखा जाएगा। उन्हें जहर दिया गया, आग में बैठाया गया। सोचिए उनकी बुआ होलिका लेके आग में बैठ गई थी। होलिका को आशीर्वाद था कि ये अग्नि से नहीं कभी जलेंगी, मरेंगी। सोचिए उनको आशीर्वाद मिला था, लेकिन क्या हुआ? किस्मत देखिए, कृपा देखिए भगवान की। वो जल गई और प्रहलाद बच गए। इससे सीख क्या लेनी है आपको? डर को कंट्रोल करना सीखो, अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर ही हमें कमजोर बनाता है। कमजोरी क्या है? आप सोचिए, आप किसी चीज से डरोगे, मान लीजिए कोई डिसीजन आपको लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, आप डर गए, तो जब डरोगे तो क्या आप कमजोर करेगा, कमजोर करेगा तो आप वहां हार मान जाओगे। और भक्त प्रहलाद हमें ये सिखाते हैं कि नहीं, डट कर मुकाबला करो, आंखें बंद कर लो।
और बैठ जाओ ध्यान में भगवान के भरोसे। जब भगवान के भरोसे रहोगे, ये नहीं कि उन्हीं के भरोसे बैठ के एक जगह बैठे रहो, काम मत करो, नहीं, सब कुछ करो, लेकिन हाँ, अंदर से विश्वास अडिग होना चाहिए आपका भगवान पर। और भगवान ही हिम्मत देते हैं, भगवान ही लीडर बनाते हैं। फिर भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए, दिखावे की भक्ति नहीं, दिल से भक्ति होनी चाहिए। जब आप दिल से भक्ति करोगे ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल हो जाता है। जब आप पूरी सच्चाई से, पूरे दिल से भक्ति करते हो, तो सच में आपको अंदर से ताकत मिलती है, आपको पावर मिलती है। डिवाइन आपके साथ चलने लगते हैं, भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं, आपको इंट्यूशन भेजेंगे, किसी न किसी तरीके से आपको बचाएंगे, चाहे किसी इंसान के थ्रू, चाहे आपके अंदर हिम्मत देके, लेकिन आपको बचाएंगे बचाएंगे। फिर ईश्वर सब जगह है, ये भी तो हमें भक्त प्रहलाद ने दिखा दिया, बता दिया। अगर ईश्वर ना होते हर जगह, तो खंभे से कहाँ से प्रकट हो जाते नरसिंह अवतार लेकर। उन्होंने सिद्ध करके दिखाया कि सच में कण कण में भगवान है। और उन्होंने सीख क्या दी कि जब आप भक्ति करो ना, तो सच में हर जगह भगवान को फील करो, आप अंदर से डिवाइन की प्रेजेंस फील करो, फील करना सीखो। जीवन में पॉजिटिविटी और डिवाइन प्रेजेंस को हर जगह फील करो, महसूस करो, अंदर से सोचो कि हाँ, हर जगह ईश्वर ही है, कण कण में ईश्वर ही है। उन्होंने हमें ये सिखाया। और हमारे ऊपर दुख आता तो कहते हैं क्या भगवान इसको सही कर देंगे। होता है, ऐसे लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती, काफी लोगों के मुँह से मैंने सुना है। मैं खुद भगवान की बात करती हूँ तो कितने लोग मुझसे बोल देते हैं क्या भगवान ये कर देंगे। मुझे तो पता है भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सीख उन्होंने क्या दी भक्त प्रहलाद ने, सच्चाई, विश्वास और हिम्मत, ये तीनों चीजें उनमें थी, और इसी से उनको जीत मिली। इसी से एक भक्त को जीत मिलती है। सच्चाई के रास्ते पर चले और पूरा विश्वास हो भगवान पर, और अंदर से हिम्मत हो। ये चीजें ही हमें जीत दिलाती हैं, ये चीजें एक भक्त को आगे बढ़ाती हैं, तभी वो सफल होता है। भक्त प्रहलाद हमें सिखाते हैं कि अगर आप अंदर से मजबूत हो, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। ये बात लिखकर रख लीजिए। आप लोग भगवान पर विश्वास कितना करते हो मुझे तो नहीं पता है, वो तो भगवान ही देखते हैं। मेरे भी अंदर कितना विश्वास हो तो ईश्वर ही देखते हैं, यही देख रहे हैं। आप नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझ सकती, लेकिन कितना अधिक विश्वास है वो तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी हो, तो कण में है। और ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तो विश्वास करती हूँ अपने बाबा पर, कितना करती हूँ वो मेरे बाबा जानते हैं, लेकिन आप भी करना सीखिए। और भक्त प्रहलाद का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इनसे अच्छा सीख कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये ऐसे बच्चे थे छोटे से, कोई बहुत बड़े तो नहीं थे। कहते हैं जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, उनके लिए ये सीख है। बुढ़ापे का वेट मत करिए, पता चलता है इंसान 30 साल पे मर रहा है तो बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब भक्ति होगी ही नहीं। तो इनसे सीख ले लीजिए कि भक्ति बचपन से ही होती है। इन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्त प्रहलाद ये सिखाए, भक्त प्रहलाद ये सिखाए कि अटूट विश्वास बना के रखो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चाहे आपके घर वाले हो चाहे बाहर वाले। अब उनके पिता ही उनके कार्मिक बन गए थे, सोचिए, ऐसे कार्मिक उनकी जान लेने पर तुले थे। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।